हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि देर आर टू स्कूल्स ऑफ हिंदुलो के दो स्कूल्स हैं, दयाभाग और मिताक्षरा। ठीक है, दयाभाग और मिताक्षरा। तो दयाभाग क्या है? द प्रिवेलेंट इन बंगाल और असम। असम में और बंगाल में प्रिवेलेंट है। ठीक है, इन दो जगह पे होता है, कहीं पे भी ये प्रिवेलेंट नहीं है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे कि बंगाल और असम में दयाभाग प्रिवेलेंट है? देखो, दयाभाग DAYABHAGA। ठीक है, तो ए बी इसमें आ रहा है ना, ए बी, और प्रिवेलेंट का है BA, यानी बंगाल और असम, यानी इसको भी हम ए भी कर सकते हैं, असम और बंगाल में, है ना। तो असम और बंगाल AB, यानी बंगाल और असम में क्या प्रिवेलेंट है? दयाभाग। ठीक है, तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं। द दयाभाग इज ए हिंदू लॉ ट्रीटाइज रिटन बाय जिमुतावना विच प्राइमली फोकसेज ऑन द इनहेरिटेंस प्रोसीजर। ये दयाभाग किसके लिए बताता है? इनहेरिटेंस, जब बच्चा पैदा होता है तब से प्रोसीजर जो हिंदू लॉ में चलता है उसके बारे में। The Dayabag was the strongest authority in modern British Indian courts in Bengal region of India. स्ट्रॉन्गेस्ट अथॉरिटी है मॉडर्न ब्रिटिश इंडियन कोर्ट्स की, कहाँ पे? बंगाल रीजन ऑफ इंडिया में। ठीक है, अंडर द दयाबाग स्कूल द सन हैज़ नो ऑटोमेटिक ओनरशिप राइट बाय बर्थ, ही एक्वायर्स राइट ऑन द डिमाइस ऑफ फादर। तो जो दयाबाग स्कूल है उसके अंदर जो लड़का होता है उसको ऑटोमेटिक ओनरशिप राइट नहीं मिलता, यानी कि बर्थ से ही उसको ओनरशिप नहीं मिलती, उसको उसके फादर की डेथ के बाद प्रॉपर्टी में ओनरशिप मिलती है। ठीक है, द टर्म्स हैज चेंज ड्यू टू द पैसेज ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 एंड द सब्सिक्वेंट रिविजन्स ऑफ द एक्ट। ये टर्म कब चेंज हुई है? हिंदू सक्सेशन एक्ट हुआ 1956 में, और उसमें रिवीजन हुई। रिवीजन कब हुआ था? 2005 में, सेक्शन 39। ओके, इसको याद रखना है। मैनी स्कॉलर्स बिलीव दैट मिताक्षर रिप्रेजेंट द ऑर्थोडॉक्स डॉक्ट्रिन ऑफ हिंदू लॉ व्हाइल द दयाभाग रिप्रेजेंट द रिफॉर्म्ड वर्जन। तो मिताक्षर क्या दिखाता है? ऑर्थोडॉक्स डॉक्ट्रिन, और दयाभाग दिखाता है रिफॉर्म्ड वर्जन। ठीक है, मिताक्षरा क्या है? प्रिवेलेंट इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, रेस्ट ऑफ द कंट्री मतलब बंगाल और असम को छोड़ के जितने भी कंट्रीज है सभी में। ठीक है,